हमारे पास है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? देखो, आप तो मुझे पता है बहुत ही विनर आदमी हो गए, बट कुछ कुछ इंसान मिल जाता है ना, उसकी बातें सुन के माथा गर्म हो जाती है। मतलब वो घमंडी टाइप का बात करता है ना, एरोगेंटली बात करता है वो। कैसे? एरोगेंटली। तो एरोगेंट का मतलब क्या हुआ? अहंकार होना, घमंड होना। ठीक है। और आप कैसे भाई हो? आप तो सीधे साधे हम्बल से इंसान हो, मतलब बहुत ही क्या हो, विनर में इंसान हो। तो एरोगेंट का मतलब क्या हुआ? अहंकार या फिर घमंड होना। क्या होना भाई? अहंकार होना। ठीक है ना, अहंकार होना। और बचा हमारे पास इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो गया? हम्बल। अब बोलोगे इनका क्यों नहीं मतलब बता रहे हो? चलो आपकी खुशी लिए बता दे रहा हूँ, बट एक चीज ध्यान दो कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये एक तरीके से क्विज टाइप का है। तो इसमें दो लोगों को फायदा होगा। अगर आपको नहीं याद है, कभी पहले से आपने नहीं पढ़ा है इसको, तो बस यही याद करो तो बेहतर होगा। मतलब एक दिन में मैं 15 वर्ड करा रहा हूँ, तो आपको 15 इंटू 2 30 वर्ड्स याद हो रहा है। तो क्या जरूरत है कि सारे वर्ड्स अभी ऑप्शंस को याद करना? नहीं ना, जरूरी नहीं है इसको। इगोइस्ट का मतलब ये होता है अहंकारी, और जेंटलमैन का मतलब पता ही है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान देना कि आपको एक एक सिर्फ वर्ड याद कर चलते, मतलब करते चलो। तो 15 में अगर 15 वर्ड याद करते हो तो इसके साथ एक और होगा, मतलब 15 इंटू 2 रोज 30 वर्ड्स याद करना एनफ होता है एक इंसान के लिए। ठीक है ना। तो एरोगेंट का मतलब अहंकारी, हम्बल के मतलब क्या हो गया भाई? विनर में इंसान होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एंटोनिम्स बता देना, इसलिए उसका उल्टा मैं बता रहा हूँ। विक्टोरियस। विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? आप क्रिकेट वगैरह खेलते होगे, चलो नहीं खेलते हो तो पबजी वगैरह खेलते होगे, चिकन डिनर हो जाता है, जीत जाते हो गेम को। फ्री फायर में बुइया हो जाता है, वो भी जीत जाते हो गेम को। तो फिर क्या होता है? जीत गया जो विजेता हुआ, जो विक्टोरियस कहते हैं। ठीक है ना। जो इंसान जीता हुआ है उसको क्या कहते हैं? विजेता। ठीक है। जो इंसान आपका ओपोनेंट है, हार गया, आपका जो है, आप में आपकी चारों टीम जीत गई, बाकी सारे लोग क्या हो गए? डिफीटेड, मतलब हार गए। ठीक है। उसका उल्टा क्या हो गया? डिफीटेड। डिफीटेड मतलब हारा हुआ। ठीक है ना। तो विक्टोरियस मतलब जीता हुआ इंसान, विजेता, और डिफीटेड मतलब हारा हुआ इंसान। ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किसी को नहीं पता होगा तो। अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। ग्रेसफुल का मतलब सुंदर। ठीक है। ग्रेसफुल का मतलब सुंदर होता है। अब देखो, इसमें क्या लग रहा है कि सुंदर का उल्टा लग रहा है, रफ, रुखड़ा। नहीं। चिकना का बात, स्मूथ का तो मैंने बात किया नहीं आपको। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक वर्ड है, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, ऑकवर्ड। ठीक है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, एक बार एक बच्चा, मैंने बोला था इस वर्ड को ऑकवर्ड, तो उसने बोला भाई ये कौन सा वर्ड बोल रहे हो आप? तो यही वाला वर्ड है वो, ऑकवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है भाई? जब हमें किसी काम को करने में या फिर किसी बात को बोलने में भद्दा फील आता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है, नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ है, ठीक है, जो भी है। ये सबसे उछला हिस्सा उसको पिक बोलते हैं। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, जो उसको बॉटम भी बोल सकते हो आप, या फिर आपको इसको नादिर भी बोल सकते हो। ठीक है। क्या बोल सकते हो आप? नादिर, मतलब सबसे नीचे का। ठीक है ना। और सबसे ऊंचा का जो हो गया, या तो पिक बोल लो उसको, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में इसका एक और बोल सकते हो, जेनिथ बोल सकते हो इसको, इसका उल्टा, या फिर इसको एक्मी भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो नादिर का उल्टा जेनिथ हो जाएगा, एक्मी हो जाएगा, पिक हो जाएगा। ठीक है ना। नादिर मतलब नीचे का, जेनिथ मतलब सबसे ऊपर का। क्लियर? चलो क्लियर, तो आगे पढ़ते हैं। एक्स्ट्रावैगेंस। ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंस का मतलब क्या होता है ये बताओ। जो है बिल्कुल भी एंटोनिम नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे चीपनेस का मतलब होता है सस्ता वाला, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब इकोनॉमिकल होगा, किफायती। किफायती, जितना जरूरत है उतना ही खर्च करो, फालतू की खर्चे मत करो। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? देखो, इसका उल्टा तो इम्पर्टिनेंट भी होता है, आईएम लगा के भी हम इसका एंटोनिम बना लेते हो, बट मान लो आईएम वाला है नहीं तो क्या करें। पर्टिनेंट का मतलब देखो, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख। क्या होता है? गुस्ताख, या फिर असंगत। और पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? संगत। संगतपूर्ण व्यवहार करना, मतलब आपके साथ अगर मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो आप बोलोगे मेरे साथ उसने संगतपूर्ण व्यवहार किया। ठीक है, बिहेव किया। अगर मैं आपको जो आपको पसंद है वो नहीं करूं तो आप बोलोगे भाई इरिलेवेंट तरीका से बातें कर रहा है वो, मतलब असंगत तरीके से, मुझे ये ऐसा तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी। ठीक है। तो इरिलेवेंट क्या हुआ? उसका एंटोनिम हो गया। बाकी तो इरेशनल नहीं होगा। इसका रैशनल का मतलब होता है तार्किक, तर्क वितर्क करने वाला, और इरेशनल का मतलब जो तर्क वितर्क नहीं हो, जिसमें तर्क नहीं हो। ठीक है। चलो, इरेलेवेंट हो गया आपका। ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है ये बताओ। देखो, एक चीज होता है ना, जैसे कि मैं बोल दूं आपको, कोई चीज क्लियर होता है हमारे पास, ठीक है, क्लियर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? अनक्लियर होता है, जो चीज स्पष्ट नहीं होता हमें, तो वही होता है क्या? ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो चीज हमें क्लियर ना हो, अस्पष्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा ज्यादा खराब हैंड राइटिंग में, अस्पष्ट। ठीक है, ये अस्पष्ट। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई?
अस्पष्ट का मतलब क्या हो गया, जो चीज क्लियर ना हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ने में आपको एक जैसा लगेगा बट ध्यान देना, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट। क्या होता है भाई मेरा, अस्पष्ट, है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है ये बताओ। अर्बन का मतलब हो जाता है आपके पास कोई इंसान होता है ना कि शिष्टाचारी होता है, ठीक है। क्या होता है, शिष्टाचारी, शिष्ट, ठीक है, शिष्ट। और एक इंसान क्या होता है, देखो ये जो पर्टिनेंट और शिष्ट ये लगभग दोनों सेम मीनिंग देने वाले हैं, सामने सामने है ना मौसेरा भाई दोनों, ठीक है। अर्बन का मतलब क्या हो गया, शिष्ट। तो इसका उल्टा क्या होगा, इलिटरेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों भाई, वो देखो कोई नहीं पढ़ा लिखा है उसका मतलब ये नहीं कि वो अशिष्ट है, ठीक है। बैकवर्ड जो पिछड़ा है तो इसका मतलब वो भी नहीं कि उसके पास सभ्यता नाम की, शिष्टाचार नाम की चीजें नहीं होगी। बट ये जो एक वर्ड है ना, एक वर्ड है जो डिस्कर्टियस, डिस्कर्टियस का मतलब क्या होता है, अशिष्ट होना, अशिष्ट होना, ठीक है ना। किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, अच्छा बिहेव नहीं करना, ठीक है ना। अभद्र होना बोलते हैं ना, अभद्र होना, वही चीज है, अभद्र होना, वही चीज है। अर्बन का मतलब शिष्ट और डिस्कर्टियस का मतलब अशिष्ट। ओके चलो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास क्या है भाई, वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है ये बताओ। वही जो सबसे पहले हमने आज पढ़ा था, वैनिटी का मतलब होता है घमंड होना। क्या होना, घमंड होना। तो घमंड है तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं, बस ह्यूमिलिटी रखो अपने पास, इंसान की तरह जिंदगी जियो। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, विनम्र होना, ठीक है ना, विनम्र, या फिर विनम्र बोलते हैं इसको हिंदी में, विनम्र, ठीक है। और प्राइड इसका सिनोनिम हो जाएगा वैनिटी का, ठीक है ना। चलो रेयरली, हम लोग बोलते हैं ना कि रेयरली, ठीक है ना। रेयरली का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है ना जो कभी कभार होता हो काम, ठीक है ना, कभी कभार होने वाला काम, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार होने वाला काम, ठीक है। मैं पूछूं आपसे कि आप स्कूल में जाते थे जाते हो तो बोलोगे नहीं मैं तो कभी कभार जाता हूँ। मान लो आप टीचर के तौर पे जाते हो, कब जाते हो रेगुलर पढ़ाने, तो बोलोगे नहीं कभी कभार जाता हूँ। बट एक वर्ड है फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब और भी होता है, मतलब तेजी से भी होता है फ्रिक्वेंटली, बट इसका मतलब वो ये भी होता है बार बार, ठीक है ना। फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार भी होता है, तो इसका एंटोनिम, सुटेबल एंटोनिम यही है हमारे पास, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंटली, बार बार। एक वर्ड है हमारे पास मैलिशियस। ये क्या होता है भाई, देखो मान लो रोड पे एक गरीब भिखारी खड़ा है, आपसे पैसे मांग रहा है, वो गंदा कपड़ा पहना हुआ है, चलो कोई बात नहीं उसके पास पैसे नहीं है, तो एक इंसान आता है ना उसको देख के मैलिशियस, मैलियस मतलब मैलिशियस बिहेव करके चला जाता है, मतलब उसको देख के उसके मन में दुर्भावना जाग जाती है, भाई वो तो गंदा पहना है, क्यों मैं उसके पास जाऊं, उसके पास बदबू आ रही है। बट आप तो ठहरे अच्छे इंसान, काइंड इंसान ठहरे, आप दयालु इंसान ठहरे, आप जाओगे उसको पैसे दोगे, खाना वाना दोगे, चले जाओगे। मतलब मैलिशियस का मतलब किसी इंसान के प्रति दुर्भावना रखना, वो ऐसा है वैसा है, मतलब उसके प्रति एक तरीके से घृणा रखना, ठीक है। और ये काइंड मतलब दयालुता होना, ठीक है ना, ये इसका एंटोनिम हो गया। बात समझ में आ गया, जो आपके पास है काइंडनेस, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब क्या होता है। अच्छा देखो आप लोग कभी नाटक वाटक देखने गए होगे तो मजा आता होगा, मुझे पता है, बट देखो सुनो क्या होता है, नाटक देखने जाते होगे ना, तो पहले तो स्टार्टिंग में कुछ लोग गाना वाना गा लेते हैं या फिर कुछ बोल लेते हैं, पोयम टाइप का जो है बोल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ना, ये प्रोलॉग बोलते हैं या फिर प्रिल्यूड बोलते हैं, दोनों। जैसे प्रस्तावना, संविधान में सबसे पहले क्या है, स्कूल वगैरह में भी वो लोग बुलाया करते थे प्रिल्यूड को, प्रस्तावना को। ये एपिलॉग क्या हो गया, जो नाटक के लास्ट में बोला जाए, ठीक है, जो नाटक के लास्ट में जो है ना गीत टाइप का गाया जाता है उसको एपिलॉग कहते हैं। और प्रिल्यूड का मतलब जो शुरुआत में किया गाया जाए, ठीक है। एपिलॉग लास्ट में होता है और प्रिल्यूड, प्री जुड़ गया तो पहले होगा ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास कैप्रिसियस, ठीक है। एक कैप्रिसियस वर्ड होता है, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है सन की, फिकल माइंडेड इंसान, बट ये कैप्रिसियस नहीं है, कैप्रिसियस है। इसका मतलब क्या होता है भाई मेरी, कैप्रिसियस का मतलब होता है ना जिसकी सीमा निर्धारित करना मुश्किल हो, ठीक है, मतलब विशाल हो, ठीक है ना, जिसको मतलब अनलिमिटेड, इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो इसका उल्टा तो समझ में आ गया होगा कि एंटोनिम क्या करेंगे, लिमिटेड कर देंगे, क्लियर। एक चीज विशाल है, उसका कोई सीमा ही नहीं पता चल रहा है मुझे, जैसे हमारे ब्रह्मांड का, ठीक है। लेकिन लिमिटेड, जैसे लिमिटेड किया हमारी पृथ्वी का, अर्थ का, ठीक है ना, तो लिमिटेड है, इसकी एरिया कितनी है, डायमीटर कितनी है, रेडियस कितनी है, सब पता कर सकते हो, बट ब्रह्मांड का नहीं पता चलेगा हमारे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास 14 में कंडेंस, ठीक है। कंडेंस का मतलब क्या होता है ये बताओ। कंडेंस का मतलब होता है जैसे कि आपका मान लो एरिया जो है इतना दूरी में है, ठीक है,
और आप मान लो दूसरे राजा का सामने एरिया इतना है, तो आपके दिमाग में बैठा ना कि उसके साथ फाइट करेंगे ना, तो उसका भी एरिया हम अपने में मिला लेंगे, तो वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, आपने तो अपना एरिया इतना उसको मतलब उसका एरिया अपने में मिला के अपना एरिया एक्सपैंड कर लिया, बट उसका क्या हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब कम हो गया, उसका इतना इतना ही रह गया, तो मतलब उसका एरिया कंडेंस हो गया और आपका एक्सपैंड हो गया, मतलब उसका कम हो गया और आपका ज्यादा हो गया। ठीक है, आपने विस्तार कर लिया, उसमें कमी कर दी। बात समझ में आ गया? इसका उल्टा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एडेप्टेबल मतलब देखो आप जो ना, हमारे इंडिया में क्या होता है, हम सभी बड़े ही एडेप्टेबल इंसान है। जैसे क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर हर 3 महीने पे जो है मौसम चेंज हो जाता है ना, कभी ठंडा आ जाता है, कभी गर्म, कभी बरसात, कभी बसंत, ये सभी चीजें हमारे पास आती जाती रहती है, और हम बहुत ही एडेप्टेबल इंसान है, हर मौसम में उसके अनुकूल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेबल का मतलब क्या हो गया, अनुकूल होना। क्या होता है ना, अनुकूल होना। ठीक है, अडेप्ट कर लेना। और एक वर्ड होता है एडॉप्टेबल, मतलब किसी को गोद एडॉप्ट बनाइए, एडॉप्ट से, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और एडॉप्टेबल मतलब गोद लेने लायक। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। एडॉप्टेबल का मतलब होता है अनुकूल होना, और एक कठोर रिजिड मतलब जो उसके अनुकूल ना हो। ठीक है ना, ये उसका उल्टा हो जाएगा। अब जैसे क्या हो गया,